हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम वर्बली पढ़ने वाले हैं, यानी मैं यहाँ से आपको चीज़ें बताऊँगा और आपको चीज़ों को सुनना है और उसको सोचने की कोशिश करना है। तो इस तरह से हमारी ये पढ़ाई होने वाली है। हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि विविधता क्या होती है। तो विविधता को कल हमने समझने का प्रयास किया था कि विविधता यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो भिन्नता है वही विविधता है। एक आम का पेड़ है, एक सेव का पेड़ है, तो इन दोनों में अंतर है, यही विविधता है। आम में ही कोई फल मीठा है, कोई खट्टा है, कोई किस वैरायटी का है, कोई कुछ वैरायटी का है। तो यह जो भिन्नताएं हैं इसी को विविधता कहते हैं। आपने समाज में देखा होगा कि हमारे समाज में कई धर्म, कई जाति के लोग रहते हैं। तो यह जो अलग अलग धर्म के लोग हैं यही विविधता है। हमारे भूगोल में जो अंतर है, यानी कोई मैदानी क्षेत्र में है, कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहता होगा, कोई रेगिस्तान में रहता है हमारे भारत में, कोई समुद्र के किनारे है, तो कोई पठार के पास में। तो यह भिन्नता है, यह विविधता है। हमारे खान पान में जो अंतर है वह विविधता, हमारे रहन सहन में जो भिन्नताएं हैं यह विविधता है। तो मन में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिर हम विविधता की समझ बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो इस विविधता को पढ़ने के पीछे का कारण यह है कि जैसे हमारे देश में विश्व के 8 धर्मों में से जो विश्व में 8 धर्म हैं, यानी सभी धर्मों के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। तो वह हमारे देश में अपना विकास कैसे कर पाए, उनको हमने अपनाया होगा। हमने मानवता के मूल्य को समझा है। जब हमने उनको वह माहौल दिया कि वह अपना विकास कर पाएँ, उनके पास वह अवसर थे, वह सूचनाएं थीं कि वह उस तरह से सोच पाएँ, तब जाके ऐसी संस्कृति विकसित हुई। तो हम विविधता को पढ़ने के पीछे यही कारण है कि हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विविधताएं हमें किस तरह से समृद्ध बनाती हैं, हमें कैसे नए विचार को लाने की, हमें नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए कैसे मदद करती है विविधता। एक छोटा बच्चा है,
वह अभी कुछ नहीं जानता है। अगर उसे आप जो कहते हैं वह मान लेता है। तो वह छोटा बच्चा अगर मान लीजिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मन में यह धारणा किसी ने डाल दी है कि जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वह केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो वह एक सूचना है। इससे उसका विकास रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वह उस आदमी से ना बात कर पाएगा, ना बात करने की कोशिश भी कर पाएगा, क्योंकि वह डर के माहौल में जीता रहेगा। तो हम विविधता को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वह सूचनाएं जान पाएँ, सूचनाओं को प्राप्त कर पाएँ, ताकि हम अपने भारत को समझ पाएँ, अपने विश्व को समझ पाएँ, ताकि हम सहज हो पाएँ समाज के अंदर। हम वह मूल्य ले पाएँ जो समाज के अंदर हमें बेहतर एक इंसान बनाती है। हम अपने को उस लायक बना पाए कि हम समाज में जाकर अच्छे जीवन जी सकें। तो इसलिए हम विविधता को पढ़ते हैं। तो विविधता के पढ़ने के पीछे का कारण आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे और भी चीज़ें आएंगी समझने के लिए, तो चलते हैं आगे, इस वार्तालाप को बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको सोचने पर मजबूर करता है एक क्लास 6 के बच्चों के लेवल पे, कि जैसे एक चित्र बनवाती है, जो चित्र बनाने का प्रयास करती है एनसीईआरटी आपसे, कि आप एक चित्र बनाइए और देखिए कि उन बुक्स में जो चित्र है उसमें से आपका चित्र मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से एनसीईआरटी आपको बताती है कि सबके चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग है। सबके चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग है। सब के अंदर जो विकास है वह अलग अलग तरीके से होता है। यानी सभी लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई परिवर्तन को आसानी से अपना लेता है, कोई परिवर्तन को आसानी से नहीं अपना पाता है, कुछ रूढ़िवादी धारणाओं के कारण। तो हमारा जो विचार है, यानी हम जिस तरह के समुदाय से आते हैं उस तरह का हमारा विचार बनता है। तो वह जो विचार हमारे अंदर बना, वह हमें सूचनाएं उस तरह की प्राप्त हुई, इसलिए आज हमारा विचार इस तरह का है। तो विविधता संबंधी सूचनाएं सभी तक पहुंचनी चाहिए, यानी सभी को प्राप्त होना चाहिए, ताकि हम सहज हो सके समाज के अंदर। जैसे कि आप तमिल में जाएं तो वहाँ पर लोग कुछ और बोलते हैं भाषा। तो हम जब अपने कल्चर को, अपने क्षेत्र को समझते रहेंगे, हम अपनी विविधता को जानते रहेंगे, तो हम वहाँ पर सहज महसूस करेंगे। हमें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा।
जो विविधता है, विविधता यह एक पॉजिटिव टर्म है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे देश में ही कुछ गैर बराबरी की चीज़ें हैं, भेदभाव है, तो इन सब चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव चीज़ों की ओर दिखाता है, हमें समाज के नकारात्मक पहलू को दिखाता है। तो इस तरीके से हम विविधता से परिचित हो रहे हैं। तो आगे हमारा जो समाज है, यहाँ पर विविधता में एक विविधता है जो धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता अगर स्वीकार लोग करते हैं तो अच्छी बात है, यानी हिंदू लोग मुसलमान को यहाँ पर रहने दे रहे हैं, यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। तो जब धार्मिक विविधता को हम स्वीकार करते हैं तो समाज में दंगे या सांप्रदायिकता नहीं फैलती है। सांप्रदायिकता इसे कहते हैं कि कोई आदमी के अंदर एक ऐसी भावना है कि हमारे धर्म के लोग ऊंचे धर्म के हैं और अन्य धर्म को नीचा मानता है, ऊंच नीच की भावना। तो उस तरीके के भावना से हमें सांप्रदायिकता दिखती है, सांप्रदायिक दंगे दिखते हैं। तो अगर हम धार्मिक विविधता को स्वीकार नहीं करते तो हमें अपने देश में दंगों का माहौल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो विविधताएं हैं हमारे देश में, जो विविधताएं उसकी गहराई में क्या है। तो हम अगर गहराई से सोचें तो समाज में जो कुछ भी काम हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं वो असल में अलग अलग तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन वह काम एक ही है। यानी एक ही काम को हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे भोजन ही है, उसको अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। हम अपने घर को सजाते हैं तो हर लोगों का सजावट करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के पहनावा, वह कपड़ा ही पहन रहा है लेकिन वह अलग अलग तरीके से कपड़ा पहन रहा है। तो किसी भी जीव को या किसी भी समाज को समृद्ध बनाने के लिए, उसको विकसित बनाने के लिए उसके पास उस तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, नए नए विचार होने चाहिए, ताकि वह अपने आप को समृद्ध कर सके। जैसे अगर किसी के पास आज सूचनाएं नहीं हैं, टेक्नोलॉजी कैसे चलाते हैं, तो वह एक पैदल पीछे ही रहेगा हमेशा।
भारत जो अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा था कि भारत में अनेकता में एकता है। वह कहते हैं कि भारत में एकता कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है, इसको भारत के लोगों ने खुद से अपनाया है अपनी मर्जी से। केरल, यहाँ पर विविधता को समझाने के लिए कि विविधता कैसे किसी देश में बनती है, उसका इतिहास से क्या संबंध होता है, उसका भूगोल से क्या संबंध होता है, उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। कि लद्दाख, जहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे और फिर बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पर गए व्यापार करने के लिए, वहाँ पर मुस्लिम धर्म आया, तो उससे उस लद्दाख में एक समाज का निर्माण हुआ, जिसमें कई धर्म के लोग हैं। और जहाँ पर कई धर्म के लोग होते हैं उन्हें सामासिक संस्कृति कहते हैं। तो वहाँ पर भी व्यापार करने के लिए लोग आए और कुछ वहाँ के निजी भूगोल जो वहाँ पर लोकल लोग रहते थे उनको मिला जुला कर एक मिली जुली संस्कृति का निर्माण हुआ। फिर केरल में भी अरबी यहूदी व्यापारी आते हैं, संत चीन से व्यापारी वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर केरल में एक संस्कृति का निर्माण हुआ। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ें यह है कि बाहर से कुछ लोग आए अपनी संस्कृति को लेकर और वहाँ की भूगोल के द्वारा मिलकर एक अलग संस्कृति का निर्माण हुआ। तो यहाँ से यही पता लगता है कि जब भी हम सहज होंगे, लोगों को मौका देंगे, अवसर देंगे, तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे तो हमारा ही उसमें फ़ायदा है। तो इसलिए विविधता को बढ़ाना आवश्यक है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल रहा होगा। तो इसलिए विविधता को बढ़ाना आवश्यक है। हम यूँ ही कह दें कि विविधता होनी चाहिए, नहीं। हमें विविधता से अपने ऊपर देखना होगा कि फ़ायदा कैसे है। जैसे हम अगर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो इस समय नेट पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में हैं और इंग्लिश वाले लोगों की भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे, तो हमारे अंदर उस तरीके के विचार नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। और जब हम उस तरह के विचार नहीं उत्पन्न कर पाएंगे तो हमारे अंदर वह स्टार्टअप वाला कल्चर नहीं आ पाएगा। तो हम विविधता को क्यों अपनाना चाहिए, विविधता को क्यों बढ़ाना चाहिए? इसलिए कि हम अपना विकास कर सकें, हम अपना सर्वोत्तम विकास कर पाएँ, इसलिए विविधता होनी चाहिए। तो ये
इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो आशा करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।